परमेश्वर पिता को एक बार फिर हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज एक बार फिर अपनी उपस्थिति में हम सबको लेकर आया और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हमें आशीष देता है। हालेलुया। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अब मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 3 वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से शुद्धता के विषय में हम बातचीत करेंगे। शुद्धता, जिसे अन्य शब्दों में हम पवित्रता कहते हैं, इंग्लिश में प्योरिटी एंड होली। आज हम शुद्धता या पवित्रता के विषय में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि उसके पास आने वाले हर एक लोग शुद्ध रहे, पवित्र रहे। बाइबल में बताता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। बोलिए, परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है। स्वर्ग भी पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो सब कुछ पवित्र है और परमेश्वर जो कुछ भी करता है अपनी पूरी पवित्रता के साथ उन कार्यों को करता है। वो परमेश्वर इच्छा रखता है, चाहत रखता है कि उसके पास आने वाले लोग शुद्ध बने, पवित्र बने। हालेलुया। वो आपको और मुझको पाप में जीवन बिताते हुए देखना नहीं चाहता। वो आपको और मुझको अशुद्धता में, बुराई में, गंदे कामों में, पाप में फंसा हुआ देखना नहीं चाहता। वो आपको मन से, वचन से, कर्म से, शरीर, प्राण और आत्मा से आपको शुद्ध और पवित्र बनाना चाहता है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य अपने आप से पवित्र नहीं बन सकता, अपने आप से शुद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। क्यों जरूरत है परमेश्वर की? क्योंकि हम अपने आप से शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते। आप अपने आप को अच्छे से नहला सकते हो, अच्छे से कपड़ा को धोकर आप पहन सकते हो, बाहरी शरीर को अच्छा और सुंदर दिखे ऐसा बना सकते हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा को, आपके मन को, आपके हृदय को, आपके प्राण को आप किसी भी उपाय से शुद्ध नहीं कर सकते। हालेलुया। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहत रखता है, परमेश्वर इच्छा रखता है कि जैसे हम बाहर से शुद्ध होते हैं, बाहर से अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे हम अंदर से भी शुद्ध और पवित्र बने। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 7 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। पवित्र होने के लिए उसने आपको और मुझको बुलाया है। यदि आप कहते हो कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु की बुलाहट मेरे जीवन में है, प्रभु की बुलाहट के अनुसार मैं चर्च आता हूँ, प्रभु की बुलाहट के अनुसार मैं मसीह में बना हुआ हूँ, प्रभु में बुलाहट के अनुसार मैं अपने जीवन को प्रभु को सौंप चुका हूँ, तो मेरे प्रियो उस बुलाहट के अनुसार आपके जीवन में पवित्रता होगा और शुद्धता होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का बुलाहट आपके और मेरे लिए सबसे पहली बात है, वो क्या है? पवित्रता। बोलिए, पवित्रता, शुद्धता। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में आने के बावजूद, विश्वास में आने के बावजूद, चर्च आते हुए भी, बाइबल पढ़ते हुए भी, प्रार्थना करते हुए भी अपने आप में अशुद्ध हो, अपने आप में अपवित्र हो, अभी भी कोई प्रकार की गलत चीजों में आप फंसे हुए हो, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में अभी तक बुलाहट आया। क्योंकि परमेश्वर के बुलाए हुए लोग परमेश्वर के द्वारा शुद्ध और पवित्र किए गए लोग। वचन क्या कहते हैं वहां पे? कहता है परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए मुझको बुलाया, मैं
मैं पवित्र रहूंगा। आपको बुलाया, आप पवित्र रहो। जिसे भी परमेश्वर बुलाया वो क्या रहेगा? पवित्र। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग पवित्र है, परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाया वो पवित्र है। हर एक वो चीज जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है वो पवित्रता में है। तो आप और मैं जब परमेश्वर के साथ जोड़े गए हैं, हम कैसे अशुद्ध और अपवित्र हो सकते हैं? हालेलुया। हमारे जीवन में क्या आना चाहिए? पवित्रता, शुद्धता। देखिए बाइबल का वचन और निकालिए, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 का 14, इब्रानी 12 का 14। यूहन्ना पर भी रखे रहिए, वापस आएंगे हम इस यूहन्ना में। इब्रानियों 12 का हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या लिखा है? उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। कितना अद्भुत बात यहाँ पे प्रकट किया गया है। परमेश्वर खुल के बातें करता है, वो आपको खुद को छुपा के किसी बात को नहीं रखता। जब आप और मैं परमेश्वर में आते हैं, उसकी संगति में आते हैं, वो तो खुलकर बातें करता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही खुलकर कही, ताकि तुम समझ जाओ और तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे, ताकि जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। उस पवित्रता की खोजी हो, उस पवित्रता, जो पवित्रता परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। हालेलुया। किसकी ओर से? किसकी ओर से? किसी के हाथ रखने से? परमेश्वर की ओर से मिलती है। उस पवित्रता के खोजी लो, क्योंकि वो पवित्रता जब तुम्हें मिलेगा तुम परमेश्वर को देखोगे। हालेलुया। बोलिए, वो पवित्रता मुझे मिलेगा, मैं परमेश्वर को देखूंगा। आपने देखा परमेश्वर को? आपने देखा परमेश्वर को? उस पवित्रता की खोजी बन जाओ। जिस दिन वो पवित्रता आप में आएगा, उस दिन से आप परमेश्वर को देखने लग जाओगे। हालेलुया। मैं तो देखता हूं प्रतिदिन। कोई कह सकता है मैं देखता हूं प्रतिदिन परमेश्वर को? हालेलुया। बिना उस पवित्रता के जो परमेश्वर हमें देता है, हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि ये आंखें असमर्थ है परमेश्वर को देखने के लिए। परमेश्वर इसलिए उस पवित्रता के साथ हमें वो आंख देता है जिससे आप परमेश्वर को देख सकते हैं। हालेलुया। बिना उस पवित्रता के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। इसलिए हमें क्या चाहिए? हम कहते हैं परमेश्वर मुझे भर दे अपनी सामर्थ से, परमेश्वर मुझे छू लीजिए, परमेश्वर मुझे आप दिखाई दीजिए, परमेश्वर मुझे आपको सुनना है, मुझे आपको महसूस करना है, मुझे आपको प्राप्त करना है। परमेश्वर भी कहता है बेटा पहले पवित्रता को पाले, पहले तो पवित्र हो जा, शुद्ध हो जा, उसके बाद तुम मुझसे क्या मांगेगा, बिना मांगे मैं तुझे मिल जाऊं। हालेलुया। आज लोग पवित्रता के विषय में ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपने जीवन को पवित्र बनाने के विषय में, शुद्ध रखने के विषय में लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। आज ज्यादातर लोग उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो संसारिक है, जो शारीरिक है, और एक दिन वो चीजें इस संसार के साथ नष्ट हो जाएगी। उन चीजों के पीछे आज भाग रहा है कलीसिया भी, विश्वासी लोग भी, पास्टर लोग भी उन चीजों के पीछे भाग रहा है जो संसारिक है मेरे प्रियो, और वो एक दिन संसार के साथ क्या हो जाने वाला है। लेकिन उस चीज की खोजी करो, उस चीज को खोजो, उस चीज को प्राप्त करो जिससे आप इस संसार के साथ नाश रहो, परंतु आप उस अमरता में पहुंचकर उस परमेश्वर को प्राप्त करो। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं आज जो इन चीजों के विषय में शिक्षा भी नहीं देते हैं, लोगों को भारते भी नहीं है, और खुद भी लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। यदि किसी विश्वासी को बोल दो कि तुम पाप कर रहे हो, इसे छोड़ो, तो वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा और कहेगा अब से चर्च में नहीं आएंगे। भैया पास्टर हमारे पाप की नाता है, पास्टर हमारे जीवन की बुराई को बताता है, हमारे जीवन की गलतियों को बताता है। पास्टर नहीं, प्रभु आपको बताता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा बार बार आपको
कि आप पाप में हो, बुराई में हो, आप अपने आप को पवित्र होने के लिए अपने जीवन को प्रभु को सौंपो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बुलाया है कि हम पवित्र बने और पवित्र बनकर उस पवित्र स्थान में प्रवेश करें। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप जाओगे, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ 6 दिन में सब कुछ बनाया, 7वां दिन को परमेश्वर ने विश्राम किया, लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में। ध्यान दें, 7वें दिन को उसने विश्राम किया और बाइबल में लिखा गया है वचन में कि उसने उस 7वें दिन को पवित्र ठहराया। हालेलुया। उस दिन को क्या ठहराया? जब परमेश्वर दिन को पवित्र ठहरा सकता है, क्या परमेश्वर आपको और मुझको पवित्रता में देखना नहीं चाहता है? जो दिन परमेश्वर ने ठहराया वो पवित्र दिन है, जो समय परमेश्वर ने ठहराया वो पवित्र समय है, जो भवन परमेश्वर ने ठहराया वो भवन पवित्र है, जो चीजें परमेश्वर ने ठहराया वो चीजें पवित्र है। मेरे प्रियो, तो आप तो उससे बहुमूल्य हो, आप तो और ज्यादा कीमती हो, आपको और कितना ज्यादा अधिक परमेश्वर में पवित्र बनना चाहिए। हालेलुया। बोलिए, आज से मैं पवित्रता का पूरा ध्यान रखूंगा। हालेलुया। हमें क्या होना है? पवित्र। जीसस। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है, अपने साथ रखता है। परमेश्वर हमसे मेल मिलाप कराना चाहता है, लेकिन हमारे जीवन का पाप हमें उसके पास जाने से रोकता। इसलिए हमें पवित्रता बहुत जरूरी है। हालेलुया। पुराने समय में जब जाओगे, पुराने नियम में, तो ध्यान देना, वहां पे बलिदान के विषय में बहुत बताया गया। बलिदान, 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 ये बलिदान, वो बलिदान। वो बलिदान किस चीज को दिखाता है मालूम है? पवित्रता को दिखाता है। परमेश्वर पुराने समय में आने वाले हर एक लोगों से कहता था कि तुम बलिदान लेकर आना, बलि चढ़ाना, उसके बाद तुम मेरी स्तुति करना, मुझसे प्रार्थना करना, मुझसे मन्नत मांगना और मैं तुझे आशीष दूंगा। जो बिना बलिदान किया था, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर बलिदान मांगता था, और वो बलिदान पवित्रता का एक प्रतीक होता था, क्योंकि उस बलिदान में लहू बहाया जाता था। जब नए नियम में हम आते हैं, तो हम सब के लिए, सारे संसार के लिए एक ही बलिदान किया गया, एक ही बलिदान। आज आपको और मुझको बलिदान लेकर प्रभु के पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब के लिए बलिदान हो चुका है। एक व्यक्ति सारे संसार के पापों के लिए क्या हो चुका है? बलिदान हो चुका है, और उसके बहे लहू के द्वारा आज सारे मानव जाति पवित्र हो सकते हैं। हालेलुया। आज आपको और मुझको पवित्रता को लेकर हमें परमेश्वर के पास आना है, जो हमें क्रूस पर बलिदान किए हुए यीशु के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया। तो पवित्रता, शुद्धता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जवान भाई बहनों, आपको भी बहुत ध्यान देना है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ रहा है, आपका विवाह नहीं हुआ है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि मैं अपनी जवानी में अपने पवित्रता को बनाए रखूं, क्योंकि मैं प्रभु की बेटी हूं, परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। शैतान एक मनुष्य को किस रीति से परमेश्वर से दूर करता है? पाप के द्वारा। मतलब पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है, और पवित्रता परमेश्वर के साथ जोड़ता है। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान देना है कि मुझसे कोई पाप ना हो और मैं कोई प्रकार का पाप करने वाला ना बनूं। हालेलुया। 3 ऐसी बातें हैं, 3 ऐसी चीजें हैं जो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, जिसके बारे में हमें बाइबल बताता है। आपको पवित्र बनना है, शुद्ध होना है अपने पापों से, अपने धर्मों से, अपने गलतियों से। तो चीजों से शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए 3 ऐसी बातें हैं, या 3 ऐसा जरिया है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, और उस जरिए के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं।
हालेलुया। मैं पिछले दिनों में कहीं कहीं बताया था इसके विषय में, जिन्होंने सुना है उनके लिए और अच्छे से सीखने का समय है ये। 3 ऐसी चीजें या जरिया। पहला जो हमने पढ़ा, यूहन्ना के रचित सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय उसका 3 वचन, यहाँ पे लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। पहला वचन, वचन हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। ये वचन जो सुन रहे हो, ये वचन यदि आप ध्यान देकर सुन रहे हो, इस वचन को यदि आप ग्रहण कर रहे हो, ये वचन आपको क्या कर रहा है? शुद्ध कर रहा है। ये वचन आपके अंदर आत्मा में जाकर आपसे क्या कहता है मालूम है? बेटा बेटी, तुमने अब तक बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन आज से पाप मत करना। मैं तुझे अपने वचन से तुझे क्या कर रहा हूं? हालेलुया। आज ये वचन आपको क्या कर रहा है? जो वचन मैं बोल रहा हूं, वो वचन आपको क्या कर रहा है? बोलो ना, ये वचन आपको क्या कर रहा है? हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, तुम्हें और शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम 3.5 साल तक मेरे साथ रहे हो और जो वचन तुमने मेरे मुंह से सुना है, उस वचन के कारण से तुम क्या हो? हालेलुया। उस समय तक यीशु बलिदान नहीं हुआ था, बलिदान नहीं हुआ था। उस समय अभी भी भेड़, बकरी, कबूतर का बलिदान जारी था। उस समय यीशु के बलिदान होने से पहले ये सब प्रकार का बलिदान जारी था। उनके चेलों को भी जाकर बलि करना चाहिए था, लेकिन यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें बलिदान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वचन मैंने तुमसे कहा, इस वचन के कारण तुम सुनो। आमीन। किस कारण से? ये जो वचन आप पढ़ते हो, ये जो वचन आप सुनते हो, ये वचन जो आप लेकर चलते हो, ये वचन आपको शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। है ना? 119 भजन संहिता का उसका 9 वचन में क्या लिखा है? जवान अपनी जवानी की दिनों में अपने आप को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से पवित्र रखे, किस उपाय से अपने आप को शुद्ध रखे, किस उपाय से अपने आप को पाप और बुराई से बचाए, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। प्रभु ने आप लोगों को क्या दिया है? परमेश्वर का ये वचन हमें क्या करता है? और ये शुद्ध करने वाला वचन आपके हाथ में नहीं है, तो आप क्या होगा? इसलिए शुद्ध करने वाला वचन आपके हाथ में होना चाहिए। हालेलुया। जब भी है, जब भी, जिस समय में भी आप इस वचन को सुनिए, वचन को पढ़िए, वचन को ग्रहण कीजिए, वचन को बोलिए। ये वचन अपने आप में आपको क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। वचन जल के समान है। जल क्या करता है? धोता है ना? जल धोता है, जल साफ करता है। वैसे जब वचन आपके जीवन में आता है, वचन आपको धोता और साफ। वचन जल के साथ, जो यीशु की पुस्तक में लिखा हुआ है 5 अध्याय उसका 26 वचन में, वचन जल है जो हमें शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, वचन के द्वारा जल का स्नान, वचन में आपको जल का स्नान की कराया जाता है। जब भी आप वचन सुनते हो, वचन पढ़ते हो, ये वचन जल बनकर आपको क्या करता है? नहलाता है। वचन आपको नहलाता है, जिससे आप क्या होते हो? कितने लोग नहा के नहीं आए हैं? मत बताना, आप लोग तो गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। हम सब नहाते हैं प्रतिदिन, है ना? सब क्यों नहाते हैं? कि हमारे शरीर से बदबू ना आए, पसीना गंदगी साफ हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? रोज। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक तौर से भी बदबू मारने वाला ना बने, आत्मिक पसीना आपको ना लगे, इसलिए आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन रूपी जल से क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग रोज नहाते हैं इस वचन से? कितने लोग नहाते हैं? हाथ उठाओ। हालेलुया। जो रोज वचन पढ़ता है, सुनता है, वो नहा रहा है, और वो एक दिन पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। वचन क्या करता है? आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है।
वचन नहीं तो पवित्रता नहीं। इसलिए यीशु मसीह जहां भी जाता था पहले चंगाई करता था क्या? दुष्ट आत्मा निकाल देता था, पहले भविष्यवाणी करता था, क्या करता था? सबसे पहले वो वचन बोलता था। जहां भी जाता, आराधनालय में हो, पहाड़ में हो, बगीचे में हो, गांव में हो, किसी घर में हो, सबसे पहले वो वचन बोलता था। और वचन सुनने वाले शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे, उनका विश्वास मजबूत हो जाता था। तब प्रभु कहता था दुष्ट आत्मा निकल, चिल्लाते हुए निकल जाता था। चंगे हो जा, वो चंगे हो जाता था। लंबे चल, वो चलने लगता था। देख, अंधा देखने लगता था। गूंगा चल बोल, वो बोलने लगता था। बहरा सुनने लगता था, क्योंकि वचन जाकर उसको क्या करता है? पवित्र और शुद्ध करता है, जिस कारण से उसका जीवन परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। जहां वचन नहीं, वहां शुद्धता नहीं, पवित्रता नहीं। आपके जीवन में प्रार्थना है, आपके जीवन में आराधना है, आपके जीवन में संगति है, लेकिन आप वचन की कमी करते हो, तो याद दिलाता हूं आपको, आपके जीवन में पवित्रता का भी कमी होगा, क्योंकि वचन नहीं। तो वचन हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। यीशु ने कहा जो वचन मैंने तुमसे कहा है, उस वचन के कारण से तुम क्या हो? शुद्ध हो। हालेलुया। दूसरा, पहला यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 7 वचन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। और यदि जैसा वह ज्योति में है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलो, हम भी वैसी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। किसका लहू? किसका लहू? जोर से बोलो। हमें क्या करता है? और किसी का लहू है? सबके लहू में शुद्धता और पाप और बुराई है, लेकिन यीशु का लहू एकमात्र ऐसा लहू है जो पवित्र है, शुद्ध है, निर्दोष है, निष्कलंक है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रतिदिन हमें यीशु के लहू को अपने जीवन में छिड़कना चाहिए। प्रतिदिन प्रतिदिन सो के उठने समय आप प्रार्थना के साथ प्रभु से कहें, हे प्रभु, आज का पूरा दिन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ और मैं आज पूरा दिन पवित्र रहना चाहता हूँ। अपने लहू की छिड़काव मेरे ऊपर डालिए प्रभु, कि ये लहू मेरे सारे पापों को दूर भी करे और ये लहू से मैं पाप करने से बच भी जाऊं। तब अपने वचन पढ़ के अपना दैनिक कार्य आप करेंगे। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। मैंने बताया पुराने समय में लहू बहाया जाता था। इब्रानी की पुस्तक में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आकर अपना लहू बहाना पड़ा। हालेलुया। उसको क्रूस पर मरने की क्या जरूरत थी? उसको अपना लहू बहाने की क्या जरूरत था? हाथ और पैरों में तिलक लगवाने की क्या जरूरत था? क्योंकि बाइबल हमें बताता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए परमेश्वर के पुत्र को भी क्रूस पर अपना लहू बहाना पड़ा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिना लहू बहाए पापों की क्षमा, कितना भी तप और जप कर, कितना भी माला जपो, कितना भी ऊंचे पहाड़ में चढ़ जाओ, कितना भी जगहों में नदी नालों में नहा धो के आ जाओ, उससे कोई पवित्रता नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब कुछ अशुद्ध है। एकमात्र पवित्र लहू जो बहाया गया है वो यीशु का लहू, जो हर एक विश्वास करने वाले, उसके पास आने वाले हर एक को क्या करता है? शुद्ध करता है। यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू। इसलिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? यीशु के लहू को भूलना नहीं। यीशु के लहू को छिड़कना, यीशु के लहू को छिड़कना। अपने घर में छिड़को, अपने परिवार में छिड़को, बच्चों में छिड़को, अपने जीवन में यीशु के लहू को लेकर आप चलो, क्योंकि वो लहू आपको शुद्ध करता है, पाप से
छुड़ाता भी है और पाप से बचाता भी है। यीशु का लहू, हालेलुया, यीशु का लहू। मत्ती 26 अध्याय उसका 28 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो रात जो प्रभु भोज की रात थी, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा हुआ रोटी तोड़ रहा था और प्याला अपने चेलों को दे रहा था, तब 26 अध्याय उसका 28 वचन में प्रभु ने इस प्रकार से कहा, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हाँ, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जा रहा है। जब यीशु मसीह पकड़वाया नहीं गया था, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया था, उसके जस्ट कुछ समय पर जब यीशु पकड़वाया गया, उससे कुछ समय पहले यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर एक बड़ा सा मेज तैयार करवाया, जब एक मेज पर 13 कुर्सियां लगा हुआ था, एक कुर्सी में प्रभु बैठा था, 12 कुर्सी में 12 चेले बैठे थे और उस टेबल में रोटियां रखी हुई थी और दाखरस रखा हुआ था। तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, उसने रोटी लिया, रोटी लेके उसको तोड़ा और चेलों को उस रोटी को दिया और कहा, ये रोटी लो। उसने उसके पीछे दाखरस को लिया, उस दाखरस को खुद पीकर उसको दिया और कहा, ये दाखरस पियो, ये प्याला पियो, क्योंकि यह मेरी वाचा का वह लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जा रहा है। हालेलुया। यीशु का लहू जो बहाया गया, हम उसको प्रभु भोज में हर महीना याद करते हैं, क्योंकि वो लहू ही है जो हमें शुद्ध और पवित्र बनाकर हमें उसके मेज में लेकर आता है। हालेलुया। इफिसियों 1:7 वचन में लिखा है, यीशु के लहू से हमें छुटकारा मिला है। हालेलुया। इब्रानी 9:12 से 14 वचन में लिखा है, यीशु का लहू हमें पवित्र करता है। तो यीशु का लहू हमें पवित्र करता है। तीसरी और अंतिम बात जो हमें पवित्र करने के लिए परमेश्वर का जरिया है, जो हमें दिया गया है, वो क्या है? तीसरा जो है वो क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा में क्या करता है? पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। वो पिता का आत्मा, वो यीशु का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो स्वयं परमेश्वर है। वो पवित्र है, पवित्रता का परमेश्वर है, और जिसके जीवन में जाता है, जिसके पास जाता है, वो पवित्र आत्मा उसको पवित्र बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा आया है, इसीलिए नहीं आया कि आप अपनी मनमानी करो, इसीलिए आया है कि आपको वो पवित्र बनाए ताकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग पवित्र आत्मा को किस लिए अपने जीवन में बुलाते हैं, किस लिए अपने जीवन में आने का निमंत्रण करते हैं? पवित्र आत्मा आज आइए, मुझे अन्य भाषा का वरदान दीजिए ताकि ये लोग जो बोल रहे हैं मैं भी बोलने लगूं। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मैं भी बीमारों को चंगा करना चाहता हूँ, मैं भी दुष्ट आत्मा को निकालना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आइए, मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आइए, मैं दर्शन देखना चाहता हूँ, मैं स्वप्नों का अर्थ बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मुझे सामर्थ से भर दीजिए। हाँ, ये सब कुछ पवित्र आत्मा करता है। बाइबल में बताता है ये सब कुछ पवित्र आत्मा हमें देता है, लेकिन पवित्र आत्मा का सबसे पहला उद्देश्य जो है आपके और मेरे जीवन के लिए, वो ये है कि आप परमेश्वर के समान पवित्र बने। हालेलुया, हालेलुया। आज कई सारे लोग हैं पवित्र आत्मा को लेकर बाकी सारी चीजों को करने के लिए अनुमति देते हैं, लेकिन पवित्र होने के लिए अनुमति देते। पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र करता है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय उसका 16वां वचन पढ़िए। थैंक यू जीसस। 15 का 16। कि मैं
सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। हालेलुया। यहाँ पे जब परमेश्वर के दास पौलुस रोमन कलीसिया को ये प्रचार कर रहा है, शिक्षा दे रहा है परमेश्वर के वचन का, उस समय इस बात को प्रकट कर रहा है कि वो पवित्र आत्मा जो मुझे मिला है, वो पवित्र आत्मा जो तुम्हें मिलेगा या मिल चुका है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या बनना है? पवित्र बनना। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या बनना है? पवित्र बनना है। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनिए, सबसे पहला मकसद। क्योंकि पवित्रता आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है। पवित्रता आपको परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाने के लिए आपको योग्य बनाता है। पवित्रता ही है जिससे आप परमेश्वर को अपने जीवन में बहुत ऐसे अनुभव कर सकते हो। पवित्रता नहीं तो कुछ नहीं। पवित्र आत्मा हमें पवित्र, बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र करता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब बाइबल पढ़ने लगता है, एक व्यक्ति जब चर्च आने लगता है, एक व्यक्ति जब प्रार्थना करने लगता है, एक व्यक्ति जब संगति करने लगता है, एक व्यक्ति जब प्रभु के लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना करने लगता है, एक व्यक्ति जो कलीसिया में आने लगता है, वो व्यक्ति का जीवन बदलने लगता है। इसके कारण क्या है? पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करता है। पिछले दिनों में एक भाई ने गवाही दिया हमारे चर्च में, आज जो आया नहीं है, उसने कहा कि मैं जब से कलीसिया आ रहा हूं तब से मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। हालेलुया। कई सारे लोग कहते हैं कि जब से मैं चर्च आ रहा हूं और प्रभु का वचन सुन रहा हूं तब से मेरे जीवन में जो बुरी आदतें थी वो आदतें चली गई। जो गुस्सा का स्वभाव था मेरे जीवन में, जो चिड़चिड़ाहट मेरे जीवन में, कई बातों के लिए मैं बुरा बन जाता था, आज वो मेरे जीवन से दूर हो गया, क्योंकि मैं कलीसिया जा रहा हूँ, संगति में जा रहा हूँ, बाइबल का वचन सुन रहा हूँ, प्रभु के लोगों के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहा हूँ। और इन सभाओं में, इस सारे स्थानों में कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हमारे अंदर आता है और हमें क्या करता है? पवित्र, पवित्र, पवित्र बना। हालेलुया। यदि आज आप संघर्ष कर रहे हो, पाप से संघर्ष कर रहे हो, बुरी आदतों से आप संघर्ष कर रहे हो, तो आज ही आप प्रभु से कहिए, प्रभु अपनी आत्मा को मेरे जीवन में भेज कि तेरी आत्मा से मैं पवित्र बन जाऊं, कि तेरी आत्मा मुझे पवित्र करे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा मांगना चाहिए। जितनों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया, आप मांगिए परमेश्वर से कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरिए, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु, कि मैं पवित्रता से मैं तेरी महिमा गान कर सकूं। हालेलुया। यीशु ने कहा अपने चेलों को, जब तक वो सहायक नहीं आएगा तुम ठहरे रहना, रुके रहना। क्यों मालूम है? बिना पवित्र आत्मा के तुम प्रचार करने जाओगे, लोग थप्पड़ मारेंगे, तुम भी थप्पड़ मारना शुरू कर दोगे। लोग तुमको गाली देंगे तो बदले में तुम भी गाली दोगे। लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तुम भी बदले में बुरा व्यवहार करोगे। जब लोग तुम्हें नहीं सहना चाहेंगे तो तुम प्रभु का काम करना बंद कर दोगे। इसलिए तुम ठहरे रहो, अभी ठहरे रहो। अपने आप को तुम संभाल नहीं सकते, अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकते। केवल ज्ञान लेना काफी नहीं है, उस ज्ञान को चलाने के लिए तुम्हें एक सहायक की जरूरत है, और वो सहायक बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पास भेजने वाला हूं। और वो सहायक आने से पहले तुम ठहरे रहो। हालेलुया। और वो सहायक कौन था? पवित्र आत्मा। और वो चीजें ठहरे रहे, दिन और रात आराधना प्रार्थना करते ठहरे रहे। कितने दिन तक ठहरे रहे और सहायक आया है? कितने दिन बताइए? कितने दिन में पवित्र आत्मा आया यीशु के जाने के बाद? 10वें दिन में। यीशु के जाने के बाद 10वें दिन में कौन आया? पवित्र आत्मा। मतलब 10 दिन तक वो लोग रुके रहे, ठहरे रहे। हालेलुया, हालेलुया।
बाद क्या हुआ मालूम है? 120 चेलों में अचानक से भाईचारा उत्पन्न हो गया, अचानक से प्रेम उत्पन्न हो गया। एक साथ बैठ के आराधना करना, प्रार्थना करना, प्रचार में जाना, भलाई करना। नहीं तो पहले क्या करते थे? एक दूसरे को डांट काटते थे लोग, एक दूसरे से पसंद नहीं करते थे। मैं बड़ा तू छोटा, मैं ये करूंगा तू वो कर, तू उधर जा मैं इधर, तू उधर बैठ मैं इधर बैठूंगा। हालेलुया। आजकल इसी में कई बार होता है ना, वो उधर बैठी है मैं इधर बैठूंगा, मुझे पसंद नहीं है। तो 9:30 बजे जाती है, नहीं मैं 9:45 बजे। आज वो बातें कलीसिया में भी है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की कमी होती जीवन में। हालेलुया। और कई लोग के जीवन में पवित्र आत्मा आने के बावजूद भी उनके जीवन में सारी चीजें होती है। क्यों मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा को काम करने देना नहीं चाहते, नहीं देते पवित्र आत्मा। बस पवित्र आत्मा आ गया, बैठा बेचारा आगे चुपचाप, बुलाया पवित्र आत्मा आ गया, अब उसको कुछ करने दो, कुछ करने दो। नहीं, आप खुद लगे हुए हो, खुद लगे हुए आप। तो कैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा? हालेलुया। पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में ये सारी चीजें चल रही है, मैं नहीं चाहता ये हो, इसको हटाइए और मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यक्ति बनाइए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6:11। और तुम में से कितने ऐसे लिखे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से ऐसे बहुत से लोग हो जो नाना प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए थे। हालेलुया। जब आप वचन आप पढ़ेंगे 6 अध्याय का 7 से लेकर 10 वचन तक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वहां पे बहुत सारी बुराइयां हैं मनुष्यों में, बहुत सारी बुराइयां, जिसके विषय में पौलुस कहता है, तुम कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों, तुम्हारे जीवन में ये सारी बुराइयां हैं, ये सारी बुराइयां थी। कौन कौन सी बुराइयां थी जो यहाँ पे लिखा गया है? तुम स्वयं अन्याय करते हो, हानि पहुंचाते हो, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है जो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकता है। और परमेश्वर के आत्मा पौलुस के द्वारा कहता है, तुम में ये चीजें हैं, तुम्हारे जीवन में ये है। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, यदि तुम आज परमेश्वर के वचन को सुनते हो, इस बात को समझ लो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की आत्मा हमें क्या करता है? पवित्र बनाता है और हमें धर्मी ठहराता है। हालेलुया। हालेलुया। इन सब प्रकार की बुराइयों से, पाप से हमें पवित्र आत्मा पवित्र बनाता और परमेश्वर की दृष्टि में हमें धर्मी ठहराता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास के साथ जिएंगे। धर्मी जन, वो धर्मी जन कौन है? बाइबल में बार-बार धर्मी जन शब्द आया है। इसका मतलब क्या है? जिसे परमेश्वर के द्वारा वचन से, लहू से और आत्मा से पवित्र किया गया है, वे लोग परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें पवित्र बनाता है, यीशु के लहू हमें पवित्र बनाता है और पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे वचन जो बातें हमने सीखी, इस बात को आपको ध्यान से समझना है कि परमेश्वर अब हमारे जीवन को उस स्थान पर देखना चाहता है जहां पर परमेश्वर हमें देख कर कहे, ये मेरा धर्मी जन है जो मुझ पर विश्वास करके जीवित है। हालेलुया। जहां धर्मी जन की बात आती है, आप समझना ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से, यीशु के लहू से और पवित्र आत्मा से ये क्या किया गया है? पवित्र किया गया है, जिसे परमेश्वर ने क्या ठहराया है। हालेलुया। बोलिए, मुझे ऐसा धर्मी बनना है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में मुझे धर्मी बनना है, परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराना है, इसलिए मुझे क्या बनना है?
पवित्र बनना है। और पवित्र बनने के लिए हमारे पास 3 जरिया है। वो तीनों जरिया आपके और मेरे जीवन में काम करते हैं। पहला क्या है? परमेश्वर का वचन। जब आप वचन पढ़ते हो, वचन सुनते हो, तो आपको क्या करता है? साफ करता है, शुद्ध करता है। दूसरा यीशु का लहू। यीशु का लहू आपको इटर्नल क्लीन करता है, मतलब अनंत काल के लिए पवित्र करता है। यीशु का लहू, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको प्रतिदिन पवित्र करता है। समझना, यीशु का लहू ने आपको क्या किया है? हमेशा के लिए आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। अब आप मसीह जीवन में जी रहे हो। परमेश्वर का वचन सुनकर, वचन पढ़कर आप चल रहे हो। प्रतिदिन के जीवन में होने वाली हर एक बातों से ये वचन क्या करता है? आपको शुद्ध करता है। क्योंकि अब संसार में है ना, संसार की गंदगी, संसार के पाप, संसार की बुराई हमारे जीवन में प्रतिदिन आते रहता है। हम नहीं चाहते तो भी हमारे पास आते रहता है। तो ये वचन क्या करता है? हमको शुद्ध करता है। जब आप रोज वचन को पढ़ते हो, सुनते हो, ये वचन आपको शुद्ध करता है। और तीसरा क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें किस तरह से पवित्र बनाता है? किस तरह से? कि हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में जा सके। हालेलुया, हालेलुया। वो योग्य बना देता है आपको कि अब तुम तैयार हो मेरे पिता के घर में जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पवित्रता की खोजी बनिए, पवित्रता को धारण कीजिए। और आप जिस पाप के मार्ग में चलते हो, नशे के मार्ग में चलते हो, बुराई के मार्ग में चलते हो, गाली गलौज के मार्ग में चलते हो, गंदे कामों के मार्ग में चलते हो, आज उस मार्ग को छोड़कर, त्याग कर परमेश्वर के मार्ग में आ जाइए, जो मार्ग पवित्रता का है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ बैठना बंद कर दो, ऐसे लोगों के साथ घूमना बंद कर दो, ऐसे लोगों के साथ रहना बंद कर दो जिसके द्वारा, जिसकी वजह से आपके जीवन में पाप आ सकता है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मुझे क्या बनकर रहना है? पवित्र। हालेलुया। यीशु मसीह जब बादलों में आ रहा है, क्या सबको लेने के लिए आ रहा है? ध्यान से सुनो, यीशु मसीह जब बादलों में आ रहा है, क्या सबको लेने के लिए आ रहा है? क्या कलीसिया के सब लोग चले जाएंगे? हम तो बोलते हैं कलीसिया को लेने आ रहा है, लेकिन वो कलीसिया में से कौन जाएगा? हालेलुया। ये सोचने की बात है। मैं तो हूं कलीसिया में, मैं तो मसीह कहलाता हूं, मैं तो विश्वासी कहलाता हूं। हम सब मिलकर एक आशा के साथ जी रहे हैं कि यीशु आएगा और हमें अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन क्या सचमुच आप जाने की योग्य हो? क्या आप सचमुच वैसा जीवन जी रहे हो कि आप जा सको यीशु के आगमन में? परमेश्वर चाहता है वैसा बनो, वैसा बनो। आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, पक्का भरोसा होना चाहिए। प्रभु यदि अभी आ जाए तो मैं जाने के लिए तैयार। अभी आ जाए। कोई बोलेगा 5 मिनट बाद प्रभु भी अंगीकार कर दे दो मुझे। नहीं, 2 दिन बाद प्रभु। नहीं प्रभु अगले साल आना, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चों का शादी ब्याह है। 2 साल बाद प्रभु पता नहीं मेरे घर के डोकरा डोकरी कब गुजरी, ओकर बाद आवे। हम परमेश्वर को इंतजार कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब आएगा इंतजार नहीं करेगा, जो तैयार है उसको लेकर जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। है ना? सही बात है ना? कितने लोग इंतजार कर रहे हैं? कई लोग शादी करने देकर से बपतिस्मा नहीं लेता। कई जवान भाई बहन लोग बपतिस्मा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? जब शादी हुई तो ओकर बाद का हुई हमरा पता नहीं। उसने पति मिली या उसने पत्नी मिली जैसे मैं चाहा था, तब जाके बपतिस्मा। मतलब आप तैयार नहीं, आपको बस केवल आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, आपको स्वर्ग छोड़ दिए जाओगे। असली आशीष जो हमारे लिए रखा है वो स्वर्गीय तो छोटा मोटा है। हालेलुया। जब एक स्त्री गर्भवती होती है, जो खुशी होता है परिवार में, हम सब जानते हैं, जो खुशी होता है परिवार में, खुशी का माहौल जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन वो जब बच्चा पैदा होता है उस समय का माहौल और कई गुना अलग होता है। सही बात है ना?
जब सुनने में आया कि बच्चा गर्भ में है, खुशी है, बस अंदर ही अंदर खुशी है, अभी अंदर ही अंदर माँ बाप परिवार के लोग खुशी, हाँ 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 हाँ, रुक ना हो। जैसे बच्चा पैदा होगा फिर अंदर नहीं रहता, खुशी बाहर आ जाता है। हालेलुया। और धूम से फटाका फूटेगा, लोग गांव वाले बोलेंगे लड़का हो गया। हालेलुया। फटाका फूटे धम से 6 दिन के बाद छठी नाचना गाना हो, माइक पूरा लगा के, क्योंकि वो आनंद कहाँ रहा है, खुशी कहाँ रहा है, कहाँ रहा है। हालेलुया। आपने वो जैसे एक स्त्री गर्भवती होती है ना, वही खुशी अभी आपने पाए हो, वही खुशी है, गर्भ धारण करने वाला खुशी। लेकिन जब यीशु आएगा वो बच्चा पैदा होने वाली खुशी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो खुशी आपको चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्या होगा, आप नहीं जा पाओगे, मतलब 7 महीने में खत्म हो गया, ऑपरेशन हो गया, बच्चा गिर गया, होते ना बच्चा गिर गया, ऑपरेशन करा दिया, वही हाल होगा विश्वासियों का। कई लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, गिर गए। लेकिन हमें बच्चा पैदा होने वाली खुशी यीशु मसीह के आंख में होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय पवित्र बनिए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है पतरस की पुस्तक में, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। अपने पूरे सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बनिए प्रभु के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते किस घड़ी किस समय प्रभु आ जाएगा और वो अपने लोगों को लेकर जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए उसके आने से पहले पवित्र बन जाइए, ताकि आप निसंकोच जीवन बिताएं और प्रभु के आगे आप चले जाएं। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया।